अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन टिक्का, जो होता है बहुत ही सॉफ्ट जूसी और रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बिल्कुल चिकन टिक्का बनाएंगे। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन जायका लाजवाब होता है। तो चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं क्रीम के, और अब इसमें शामिल कर देते हैं एक छोटी कटोरी दही की। दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया था। अब इसमें मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ही सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जी शामिल कर देते हैं। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ब्लैक पेपर। और अब इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर देते हैं वाइट पेपर, और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी यहाँ पर मैंने फ्रेश सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको मसाले में शामिल कर देते हैं। ये है तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने बारीक कूट लिया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं जी 1 लेमन का रस, और लेमन का रस डालने से आपको पता है बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। यहाँ पर जी मैंने लेमन भी डाल दिया है। यही बस मसाले जाएंगे। अब इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पर जो मसालों का अच्छा सा बैटर हो गया है रेडी, और इसको हम रखते हैं एक साइड पे। और यहाँ पर लेते हैं जी 2 चिकन लेग पीस, और ये थाई समेत मैंने लिए हैं। अब मैं बताती हूँ इसको कट कैसे लगाना है। सबसे पहले तो मैंने इसे वॉश किया था। वॉश करके फिर मैंने 1 चम्मच नमक का और साथ 2 टेबलस्पून मैंने सिरके के डाल के इसे रख दिया तकरीबन 30 मिनट के लिए। फिर इसे मैंने छलनी में डालकर रख दिया। यहाँ पर जी छुरी की मदद से इस पर बड़े बड़े दोनों साइडों पे लगा लेते हैं कट। यहाँ पर अब जी कट लग चुके हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ इसको मैरिनेट करने का तरीका। अब एक पीस उठाते हैं, सबसे पहले उसको मसाले में अच्छा सा करते हैं डिप, और डिप करने के बाद इसके ऊपर करते हैं अच्छा सा मसाज, ताकि तमाम जो मसाले हैं वो अंदर तक चले जाएं। यहाँ पर जी एक पीस को मसाला लग चुका है। अब दूसरे को भी सेम इसी तरीके से हम मसाले में करते हैं डिप, और सारी साइडों पे मसाले को लगा लेते हैं। जो हमने मैरिनेशन बनाई है चिकन के, हर टुकड़े को अच्छी तरह लग जाए। अब जी इस चिकन को कम से कम हम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। अगर आप इसे रात भर मैरिनेट करेंगे तो जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। यहाँ जी चिकन को मैंने अच्छा सा मसाला लगा दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। यहाँ पर जी 2 घंटे हो गए हैं कंप्लीट। अब जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑन, और ऊपर 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था उसका एक पीस उठाते हैं और ऑयल में डाल देते हैं। और मैंने सारा मसाला नहीं डाला, सिर्फ पीस को उठाया है और हल्का सा ऐसे झाड़ के मैंने फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और पीस को तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए रख देंगे, और इसकी जो आंच है मीडियम टू लो रखेंगे। और जी यहाँ पे जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो कलर आया है। लुक एट दिस। अब जी चिकन को उल्ट पुल्ट करते हुए चारों साइडों से करते हैं गोल्डन ब्राउन कलर, ताकि इसका ऐसे कलर आए जैसे हमने ये बनाया है कोयलों पर सेका है, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा जी। यहाँ पर जी मैंने चारों साइडें जो तिक्के की थी वो मैंने गोल्डन कर ली है। ये देखिए जी, इसे मैंने मीडियम टू लो पे किया है। हाफ़ तो इसी तरीके से कुक हो जाएगा, और आगे जाके बताती हूँ अब इसका और क्या करना है जी। यहाँ पे एक पीस हो गया है फ्राई। अब इसको हम निकाल लेते हैं। जब ये वाइट टिक्का बन के रेडी होगा, रेस्टोरेंट से भी जायका कमाल का होगा। चलिए जी, अब इस टिक्के को निकाल लेते हैं बाहर, प्लेट में रख देते हैं। अब दूसरा टिक्का उठाते हैं और उसको भी सेम
इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे गोल्डन कलर आने तक और ये हाफ़ इस तरीके से भी कुक हो जाएगा। यहाँ पर जी दूसरा पीस भी कुक हो चुका है। अब हम इसे सेटमेंट करते हैं और दूसरा पीस भी साथ रख देते हैं और जो मसाला यानी बचा हुआ था अब सारा इसके ऊपर डाल लेते हैं। तकरीबन ये 1 कप के करीब मसाला था। अब इसको शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के तमाम मसाले को इसी टिक्कों के ऊपर डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ऐसा टेस्ट होगा रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का और बहुत ही कमाल का। अब जी इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जी अब इसे कवर कर देते हैं 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक दफ़ा यहाँ पे फ्लेम को हाई करेंगे, फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे जब ये पकना शुरू हो जाएगा। चलिए जी अब उतनी देर तक मैं बनाती हूँ ग्रीन वाली चटनी। यहाँ पर जी मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया की चटनी बनाई है, वो भी बन के हो गई है रेडी। अब जी 30 मिनट बाद देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलर आया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे फ्राई करते हैं और ऐसा कमाल का नया जायका जो आपको महंगे से महंगे रेस्टोरेंट या होटल में भी नहीं मिलेगा। एवरीवन, आज की आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार से खाने हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। यहाँ पर जी हमारा वाइट टिक्का बन के हो गया है रेडी। यहाँ पर जी वाइट चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म नान, रुमाली रोटी या सलाद के साथ सर्व करें और ऊपर से थोड़ा सा लेमन और हरी धनिया भी डाल देते हैं ताकि और भी ज़बरदस्त लगे। यहाँ पर जी देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से गर्मा गर्म चिकन टिक्का बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह से माशाल्लाह अंदर से जूसी एकदम, हर नमक मिर्च इसके अंदर तक चली गई है और ऊपर से लेमन डाल के ट्राई करें तो बहुत ही मज़े का बनता है जी। ये ग्रीन चटनी भी है, सलाद भी है और सब्ज़ मिर्च भी है। आप रेस्टोरेंट से अच्छा चिकन टिक्का बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार बन के हुआ है रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। सर्दियों में ये गर्मा गर्म टिक्के की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।